दोस्तों, क्या आप भी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं? क्या आप भी किसी प्राइवेट सेक्टर या फिर किसी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करें और आईएएस या आईपीएस बन के अपने देश की तरक्की में योगदान दें? अगर हाँ, तो ये सेशन जो है आप लोगों के लिए ही है। आज इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि हम लोग किस तरह से वर्किंग प्रोफेशनल लोग जो हैं वो यूपीएससी के लिए प्लान कर सकते हैं और राइट स्टेप्स लेके जो है वो इस पेपर को क्लियर भी कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर मैं बात करूं जैसे कि रैंक 1 कनिष्क कटारिया की बात करूं या फिर अनु कुमारी जी की बात करूं, तो ये लोग जो है ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे। अनु कुमारी जी की तो शी वॉज अ मदर ऑल्सो, वर्किंग मदर थे एंड शी केम आउट। कनिष्क कटारिया ही केम आउट और इन्होंने जो है जॉब के साथ साथ रह के जो है अपनी प्रिपरेशन करी और उसके बाद फाइनली डिसीजन बनाया कि उन्हें अपनी जॉब छोड़नी है और इसमें फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी है और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। दे हैव क्रैक्ड, नॉट ओनली क्रैक्ड, दे हैव टॉप्ड यूपीएससी। सो यही चीज़ हम लोग आज यहाँ पे बात करने वाले हैं और चलिए फिर फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं गाइस। अगेन, सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों की एप्लीकेशन है, डाउनलोड ज़रूर करिएगा। ऑलरेडी बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना तो उसके लिए भी हम लोग आपके लिए अवेलेबल हैं गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फेजेस बताना चाहता हूं। हम लोग जो है थोड़ा प्रैक्टिकली रह के जो अपने डिसीजन लेंगे और सीधा ही नहीं, ऐसे नहीं कि हमने 4-5 वीडियोस देखी, हमने सोचा कि हमने यूपीएससी की तैयारी करनी है और फटाफट से जो है जॉब में रेजिग्नेशन दे दिया अपना। ऐसे नहीं करना है। हम लोग जो है क्या करेंगे, जॉब में रहते हुए, स्टार्टिंग में जॉब में रहते हुए जो है इस तैयारी को समझेंगे, इसके सिलेबस को समझेंगे, थोड़ा बहुत प्रिपेयर करेंगे और अपना इंटरेस्ट देखेंगे कि इंटरेस्ट निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वंस दैट इज डन, तब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने डिसीजंस को जो है लेंगे। ठीक है। सो ये मैं आपको कुछ फेजेस में बताने वाला हूँ। पार्ट 1 में जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी आप अपनी जॉब में ही रहेंगे, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, और आप पहले 7 महीने की प्रिपरेशन जो है वो अपने जॉब के रहते हुए ही करेंगे। ठीक है जी। ये टाइम थोड़ा हेक्टिक रहेगा बट हम लोग पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर नहीं करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पे मेन प्रीलिम के फोकस जो सिलेबस है वो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग जो है सेकंड पार्ट में जाएंगे, नेक्स्ट 3 मंथ्स का प्रिपरेशन करेंगे। इसमें भी हम लोग अभी अपना जॉब नहीं छोड़ रहे हैं और यहाँ पे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करने की सोचेंगे, ये वाला काम करेंगे। और फिर जो है उसके बाद हम लोग अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे कि भाई हम लोगों को ये प्रिपरेशन को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। ठीक है जी। यहाँ तक आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मैं जो है इस फील्ड में मतलब अपना 100% दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी एंड तब हम लोग अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। और अगर अपना फाइनल डिसीजन आपने ले लिया है तो क्या आपको जॉब छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है, डिसीजन लेने के बाद कि भाई मैंने तो प्रिपरेशन करना है, तैयारी करके पेपर देना है, तो क्या आपको जॉब छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या हम लोग 1 साल का ब्रेक अफोर्ड कर सकते हैं? हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस ठीक हैं कि हम लोग जो है 1 साल का ब्रेक अफोर्ड करें और जो है फुल फ्लेज तैयारी में निकल के आएँ। ठीक है जी। यह बहुत सारा होता है कि भाई हम लोगों की जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें ब्रेक लग जाता है, उसमें पॉज आ जाता है। आप जो है किसी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में रह के आप इवेंचुअली ग्रो कर सकते थे अपने करियर लैडर में, बट उस सब को छोड़ के आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूँ गाइस। ठीक है जी। इस सेशन के एंड में आपको जो है प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगा कि हम लोग क्या करना चाहिए। चलो सबसे पहले हम लोग फेज 1 के ऊपर आते हैं। 7 महीने का ये फेज मैं आपको दे रहा हूँ। हमने क्या करना है, जब से आपने सोच लिया कि तैयारी करनी है उसके बाद आपने जॉब नहीं छोड़नी है, बट आप क्या करोगे, जॉब के बाद एटलीस्ट 2 से 4 घंटे जो है 2 to 4 आवर्स आप जो है इस प्रिपरेशन के लिए देने वाले हो। 2 से 4 घंटे आप जो है तैयारी करोगे गाइस। ठीक है। सो आई होप 2 से 4 घंटे निकालना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाला आपके लिए। आप पब्लिक सेक्टर में टेकिंग में है या प्राइवेट सेक्टर में भी है, तब भी आपको 2 से 4 घंटे निकालना वुड नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है। सो इन 7 महीने में हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, इन 7 महीने में हम लोग वही करेंगे, सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, सिलेबस कॉम्प्रीहेंड करेंगे। बट मैं 100% कवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हम लोग मेजर सिलेबस के पोर्शन जो है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे इस 7 महीने में आप ये देखेंगे कि क्या जो है यूपीएससी के सिलेबस में आप इंटरेस्ट जगा पा रहे हो, क्या आप जो है इस फील्ड को, इस सिलेबस को, इस पैटर्न को जो है समझ के आगे बढ़ पाओगे। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत स्लो एंड स्टडी मूव करेंगे, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम मूव करेंगे। आपका जो
प्रिपरेशन है वो प्री मेंस इंटीग्रेटेड जरूर रहेगा, बट इसमें हम लोग 100% सिलेबस कवरेज नहीं करेंगे, मेंस में ज़्यादा फोकस नहीं होगा, मोर फोकस जो है आपका प्रीलिम्स वाले पोर्शन में होने वाला है। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे जो है मेजर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री, मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमी हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटी यहाँ पे हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा बहुत साइंस हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, करंट अफेयर्स जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो रफली 6 से 7 जो है हम लोग एरियाज़ के ऊपर कवर करेंगे। हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम लोग सारा सिलेबस जो है इस टाइम पे कवर करें। सो हम लोग जो है एक सब्जेक्ट एट अ टाइम चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट को 1 से 1.5 महीना देंगे, 2-2 घंटे रोज उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये कुछ एरियाज़ को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे गाइस। ठीक है जी, इसमें क्या है बेसिकली आपका ये जनरल नॉलेज है, इसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी बनने लग जाएगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप इसको आगे परस्यू करो, धीरे धीरे जो है इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डेली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। कंसिस्टेंसी जो है आपकी ये ज़रूर रहनी चाहिए। तो आप इसमें क्या करोगे, स्टैटिक और डायनेमिक का कॉम्बिनेशन रखेंगे। 2 से 4 घंटे, अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो 1 घंटा आप जो है कोई अपना जीएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 1 घंटा आप जो है करंट अफेयर्स को दे रहे हैं। अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो 2 घंटे जीएस का कोई सब्जेक्ट और 2 घंटा आपका जो है करंट अफेयर्स को देना है। ठीक है जी, और वीकेंड्स में ट्राई करना है कि हम लोग थोड़ा इसको और इंक्रीज कर सकें गाइस। ठीक है, तो थोड़ा हेक्टिक जरूर हो जाएगा, बट अगेन स्पेशली वो लोग जो 24-25 साल के जो अभी वर्किंग प्रोफेशनल्स बने हैं उन लोगों के लिए नहीं होगा ज़्यादा डिफिकल्ट, बिकॉज फैमिलियल ऑब्लिगेशन ज़्यादा नहीं होने वाली हैं, तो वो लोग जो है काफ़ी इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं गाइस। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, बट आपको जो है 2 से 4 घंटे डेडिकेटेडली रोज इसको देने ही देने हैं। ठीक है, ये काम आपको करना है यहाँ पे। 2+2 आवर्स की स्टडी जैसे मैंने बताया बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी आपको जो है यहाँ पे निकाल के लेके आनी होगी। अब ये आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि आप बहुत वाइड पढ़ सके, तो आपको जो है कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस बहुत ज़रूर करना है। आपको जो है ट्रेंड एनालिसिस करना है कि भाई ट्रेंड्स देखने हैं कि भाई हिस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है, और उसी के हिसाब से हिस्ट्री पढ़नी है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट देखो क्या पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जो है आपको कवर करनी है या फिर पढ़नी है। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा जो है आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। 5-6 सब्जेक्ट ही करने हैं, बट उनको इस तरह से करना है कि आप जो है यूपीएससी के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, प्लस आप जो है उनको क्या कर रहे हैं, स्लोली स्टडी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, इसके साथ में आप मेमोरी बिल्ड करने के लिए आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करो। जब भी आपका कोई सब्जेक्ट हो जाता है उसमें एमसीक्यूज करो, आप उनकी आंसर राइटिंग उसके ऊपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री के प्री में मेंस में दोनों में क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट प्री मेंस में दोनों में आएंगे, तो आप उसमें देखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, प्री के मेंस के, आप वहाँ पे जो है मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आंसर राइटिंग करने की कोशिश करो, और इस तरह से हर मॉड्यूल में आपको ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, बाय द एंड ऑफ 7 मंथ्स आपका जो है ऑलमोस्ट 5 से 6 मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो चुके होंगे, और आपको जो है थोड़ा बहुत ही आइडिया हो चुका होगा कि मुझे जो है प्रिपरेशन में मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मुझे क्या ये प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर नहीं पता चला है, अगर अभी भी आपका डिसीजन नहीं बना है, तो हम लोग जाएंगे फेज़ 2 के अंदर, ये है 3 मंथ्स का फेज़। ठीक है जी, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एनालाइज करेंगे कि मेरी प्रिपरेशन कैसे चली है। अगर अच्छी चली है, ठीक चली है, तो आप येस है, अगर नहीं चली है नो, तो आप यहाँ पे फिर से डिसीजन बनाओगे कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, अगर आंसर जो आता है येस आता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका आंसर येस आएगा, अगर येस आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब अपने ऑप्शनल के ऊपर जाना है, थोड़ा बहुत अपना ऑप्शनल पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ऑप्शनल क्यों पढ़ना है इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ पेपर के लिए इंटरेस्ट नहीं बना रहे, अब हम पेपर में जो है क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्लियर करने के लिए 500 मार्क्स का मेंस में ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो है बहुत मैटर करेगा, और आप इसे प्री के टाइम या प्री के बाद नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी अपने को पढ़ने की कोशिश करना है, तो ऑप्शनल यहाँ पे अपना हाथ करोगे, आप देखोगे कौन सा ऑप्शनल मैं चूज़ कर सकता हूँ, कौन सा ऑप्शनल मेरे लिए ईजी है। जैसे कुछ लोग जो है मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं, कुछ को जो है आपका जनरल जो है आपका सोशल साइंसेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आप वो अपना जो है ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सो 2-3 महीने आप यहाँ पे ऑप्शनल पढ़ोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आपको ऑप्शनल की कवरेज करनी है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना है, उसको पढ़ना है, ताकि आप उसमें अपना इंटरेस्ट बना सको और आपको पता चल जाए कि भाई ये ऑप्शनल मैं जो है पढ़ने वाला हूँ। ठीक है जी, एक ऑप्शनल आपको पता होना चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है अगर आपको एक ऑप्शनल पता है कि मेरा कौन सा है। ठीक है, देन इज साथ साथ में आप जो है टेस्ट सीरीज दो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रीलिम्स में अपीयर करना है, बट मेन काम यहाँ पे है कि आप टेस्ट सीरीज दो, ताकि आपने जो पीछे 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका आपको रिवीजन भी होता रहे, आपको पता चलता रहे कि मैंने 7 महीने पढ़ा, वो मैंने कितना रिटेन किया है। ये सारी चीज़ें जो है आप क्या कर पाओगे, आप एनालाइज कर पाओगे, आप अपनी प्रोग्रेस ढूंढ पाओगे कि आपने प्रोग्रेस कितनी करी है, मैप करते रहना अपनी प्रोग्रेस को,
और आपको पता चलता रहेगा कि भाई मैं क्या कैसे कर रहा हूँ। ठीक है जी, प्रोग्रेस को अगर मैप करते रहोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि भाई ये मेरे बस की है कि नहीं है, या मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। ठीक है जी, अब जो है 10 महीने के बाद आपने एक ऑप्शनल भी पढ़ लिया, 5-6 सब्जेक्ट भी पढ़ लिए हैं, आपने कुछ टेस्ट भी दिए हैं, कुछ MCQs भी अटेम्प्ट किए, कुछ आंसर राइटिंग भी करी है। ढूंढो, अपने अंदर से निकालना है यहाँ पे कि क्या आप इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने जाते हो। फेज़ 3 में हम लोग पहुँचेंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक मेजर सवाल पूछोगे, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं। अगर नहीं होता है तब भी इसको एज एन एक्सपीरियंस लेके चलना है कि भाई मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ा है, मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है, मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे लिए 10 महीने बर्बाद हुए, मुझे जो है एक बहुत अच्छा आप ये कह सकते हो कि एक वो मिल गया है, मेरे दिमाग से कोई वो निकल गया, बोझ उतर गया कि मैं यूपीएससी तैयारी करूँ कि ना करूँ। मुझे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आंसर येस है तो इसका मतलब जो है आपके लिए यूपीएससी कोई ज़्यादा बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपने सिलेबस पढ़ा, आपने ऑप्शनल पढ़ा, आपको थोड़ा बहुत लग गया पता कि मैं इसको कवर अप कर सकता हूँ गाइस। ठीक है जी, सो फेज़ 3 में अगर आपका आंसर येस है, अगर आपका आंसर येस है, 10 महीने, माइंड यू 10 महीने हुए हैं अभी और अभी आप अपनी जॉब में ही हो, अगर फेज़ 3 में आंसर येस है तो अब टाइम आ गया है आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का। सबसे पहले क्या करना है, प्रीलिम्स का सिलेबस दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है जी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर्स, इनके ऊपर आओ, दोबारा इसको रिवाइज करो। ठीक है जी, स्ट्रेस नहीं लेना है पर दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करना है। ठीक है, प्रीलिम्स आने से पहले आपको 2 महीने का जो है छुट्टी अप्लाई करना है, जॉब छोड़ना नहीं है, छुट्टी अप्लाई करनी है। ठीक है जी, आप 2 महीने विदाउट पे लेके बैठ जाओ और प्रीलिम्स के लिए जो है जान लगा दो, 100% प्रिपरेशन करो, प्रीलिम्स में बैठो। ठीक है जी, अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अपना अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहता, स्पेशली जो 22-23 साल में अभी जॉब पे लगे हैं, वो बोलेंगे कि सर मैं अपना अटेम्प्ट वेस्ट क्यों करूं। तो भैया अगर नहीं करना है तो ना करना। इफ़ यू डोंट वांट टू सिट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, डू नॉट सिट। ठीक है जी, बट माइंडसेट वही रखना है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठ रहे हो। तो क्या होगा, प्रीलिम का सिलेबस पढ़ा आपने, 2 महीने छुट्टी लेके प्रीलिम्स का पूरा रिवीजन करा, प्रीलिम एग्जाम शायद देने गए ना देने गए वो अलग बात है, बट आपके हाथ में प्रीलिम का पेपर होना चाहिए। 2 घंटे आपको अपने कमरे के अंदर बंद होना है और इस पेपर को करके देखना है। ठीक है जी, करके देखो, पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कि कितना मैंने क्वेश्चंस किए थे, कितने मेरे से हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, क्या मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, क्या मैं इस पेपर को क्रैक कर सकता हूँ, क्या जो मैंने पिछले 6-8 महीने पढ़ा है वो मुझे हेल्प कर रहा है। ये सारे चीज़ों का आंसर आपको मिलेगा अगर आपने अर्नेस्ट लिए काम किया, सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा आपको और बेटर इंसाइट होगा कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है जी, आप इंसाइट्स मिलेगा। एंड अगर आपके मन से ये आंसर आता है येस आई कैन डू इट, अगर आपके मन में ये आंसर आता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो जाएगा, मैं यूपीएससी जो है प्री निकाल दूंगा, इस साल नहीं भी निकला तो बट अगले साल निकाल दूंगा, इफ़ द आंसर इज़ येस देन यू नीड टू डू दिस थिंग। 1 साल का ब्रेक लो और प्रिपेयर करो। ठीक है जी, बहुत ज़रूरी है 1 साल का ब्रेक, इसमें 100% लगाना है अपना, 100% लगाओ, 1 साल का ब्रेक लो, प्रिपेयर करो। एंड इफ़ यू विल बी डूइंग दिस, यहाँ पे जो है आपका जो पीछे का बैकग्राउंड जो हमने 6-8-10 महीने का बनाया है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपका प्री जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, मेंस के यहाँ पे जो भी पोर्शन छूट गए हैं उनको आप प्रिपेयर करो और इवेंचुअली यहाँ पे 1 साल दे के पेपर को अटेम्प्ट करो गाइस। ठीक है जी, सो 2 साल का प्लान है ये, बेसिकली 1 साल का प्लान नहीं है, 2 साल का प्लान है। इसमें करना क्या है 1 साल के प्लान में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बिगिनर्स वाले वीडियो में बनाया था, पर मैं इसके ऊपर एक और सेशन ले लूँगा आपको, सो दैट यू कैन गेट ब्रॉड गाइडेंस आउट ऑफ इट। बट दिस इज़ हाउ मोस्ट ऑफ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ प्रिपरेशन किया, उन्होंने यही किया। उन्होंने जॉब के साथ पहले बेसिक सिलेबस को कवरेज करने की कोशिश करी, उसके बाद जो है देखा कि भाई ये उनके कप ऑफ टी है कि नहीं है, इवेंचुअली उसके बाद उन्होंने जो है प्रॉपर ब्रेक लिया है और तैयारी करके पेपर दिया है। ठीक है जी, ये काम आपको करना है। तो क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे अपने आप से पूछना है, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ 1 साल की ब्रेक, कैन यू अफोर्ड 1 ईयर्स ब्रेक। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑलरेडी बन चुका होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 1 साल अगर आपने तैयारी करी, आपको लग गया पता कि ये पेपर मैं निकाल सकता हूँ, इसके अलग अलग नुआंसेस मुझे पता चल गए हैं, तो यहाँ पे आपके लिए ये डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा। 1 साल आप जॉब छोड़ के या फिर जॉब से ब्रेक लेके या फिर अपना 1 साल जो है विदाउट पे लेके आप बैठ पाओगे, आप जो है पेपर के लिए तैयारी कर पाओगे और आपके अंदर और ज़्यादा हंगर होगा, ड्राइव होगी। क्यों? बिकॉज आपने 1 साल जो है इसको पूरा टेस्ट किया है, देखा है कि ये एग्ज़ाम में क्या मांगा जाता है, क्या होता है, और आप इसको जो है बेटर वे से पेपर दे पाओगे।
सिलेक्ट होना नहीं होना वो हमारे लिए बाद की बात है, बट यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट यू नीड टू डू गाइस, ठीक है जी। सो इस सब में जो है आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि क्या कोचिंग जो है वो आपको हेल्प करने वाली है प्रिपरेशन में। सो अगर आप बेसिकली बिगिनर्स होते तो मैं बोलता कि भाई आप कोचिंग ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, घर से पढ़ सकते हो, बट अगर आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो मेरे हिसाब से जो है आपको कोचिंग की तरफ जाना चाहिए। आप जा सकते हो, क्यों? बिकॉज कोचिंग में ऐसा है कि भाई पकी पकाई खीर आपको मिल जाती है, जो टीचर्स हैं वो आपको सारा कुछ जो है बता देते हैं। पढ़ना आपको ही है नो डाउट, बट वो आपको रास्ता दिखा देंगे, आपके लिए चीज़ें आसान कर देंगे, आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस कर देंगे, ये सब चीज़ें करके आपको पढ़ाएंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है जी। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट एटलीस्ट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रह जाते हैं, क्यों? बिकॉज सिलेबस का जो है बेटर और ईजी कवरेज आपको देखने को मिल जाता है गाइस, ठीक है जी। सो फ्रॉम माई व्यू पॉइंट लाइक विदाउट कोचिंग भी हो जाता है, नॉट सेइंग कि कोचिंग के बिना नहीं होता है, बट कोचिंग कैन हेल्प यू आउट, इट कैन एक्ट एज एन एंजाइम, है ना, या इट कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और ये आपको जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है जी। सो आई होप इस सेशन के बाद जो है आपको पता चला होगा, एटलीस्ट एक्शन प्लान पता चला है कि भाई अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको कैसे आगे मूव करना है और किस तरह से आपको ये देखना है कि क्या आप यूपीएससी के लिए बने हो कि नहीं बने हो गाइस, ठीक है जी। सो फटाफट से कमेंट करके बताना है कि व्हाट एल्स शुड यू डू कि भाई वर्किंग प्रोफेशनल को, सो दैट दे कैन गेट मोर क्लैरिटी आउट ऑफ द थॉट कि भाई उन्हें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी कमिंग आउट with more sessions for working professionals also. Till next time, thank you very much and all the very best. Bye bye.